हेलो ट्रू एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका। यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले एक सवाल जो हम सबको आंसर करना चाहिए कि हम ये तैयारी करने ही क्यों जा रहे हैं, राइट। हमें इसमें पढ़ना ही क्यों है। देखो, समझो इस बात को कि ये तैयारी डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा है, राइट। इसमें नंबर ऑफ़ पेपर्स, क्योंकि ये जो है खाली एमसीक्यू नहीं है, मेंस भी होता है, तो ये बहुत ज़्यादा डेडिकेशन मांगता है, राइट। एंड विदाउट डेडिकेशन, विदाउट कंसिस्टेंसी एंड विदाउट हसल ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। आप हॉबी की तरह तैयारी नहीं कर सकते। अगर आप यूपीएससी को हॉबी की तरह देख रहे हैं तो आई थिंक यहीं से आपको वापस लौट जाना चाहिए। तो पहला सवाल ये है कि करना ही क्यों है, वाई यूपीएससी। आइए देखते हैं। सो बेसिकली ये वीडियो जो है पार्ट है मेरी सीरीज़ का अल्टीमेट स्ट्रैटेजी टू क्रैक यूपीएससी सीएससी, जो आपको हेल्प करेगी कि आपको कैसे स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए अगर आप पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं। पहले अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं कि हाँ ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट नहीं है, ये काफ़ी टफ होने वाला है, बट प्रैक्टिकल है, राइट, लॉजिकल है। समझेंगे इसको, बढ़ते हैं आगे। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आई एम ऑल्सो सीनियर एकेडमिक एडवाइजर एट अनअकैडमी एंड आई वाज डायरेक्टर यूपीएससी सीएससी एट अनअकैडमी। मैं पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ। आप मुझे हिस्ट्री, कल्चर, आंसर राइटिंग एंड स्ट्रैटेजी के लिए फॉलो कर सकते हैं। मेरा बेसिस है बेसिकली माय एक्सपीरियंस विद यूपीएससी। अदर देन दैट, जो अब तक जो पैडागोजी डेवलपमेंट में मैंने काम किया है, दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट एंड दैट हैज़ हेल्प मी एनालाइज एंड रीच अप टू दिस स्ट्रैटेजी। ओके, आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे विच इज़ ट्रू एस्पिरेंट्स। तो ये चैनल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहाँ पे सारे पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएंगे, सारे अपडेट्स, सारी क्लासेस की, मेरी फ्री क्लासेस के अपडेट्स मिलेंगे। आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, राइट। जो है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं ऑन दिस नंबर। इस पर आप फील फ्री टू रीच आउट टू मी। ओके, सो पहला सवाल, वाई यूपीएससी। इसमें देखो दो डायमेंशन है। पहला डायमेंशन है कि देखो हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, राइट। हमें नेशन के लिए कुछ क्रिएट करना है, सोसाइटी को कुछ गिव बैक करना है। अगर ये एम है तो ये एक तरीका है। आइए सबसे पहले इसी को समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा यू कैन से स्टीम्ड तरीका है। ओके, सो ओवरऑल गवर्नमेंट सर्विस में अगर तुम देखो तो गवर्नमेंट सर्विस में, हालांकि अब ये ABCD उतना रेलिवेंट नहीं है, बट स्टिल दिस विल गिव यू अ गुड आइडिया। ओके, तो गवर्नमेंट सर्वेंट में, सर्विसेज में आप सारे जो पूरा महकमा है उसको बांट सकते हैं A, B, C और D में। ग्रुप A इज बेसिकली यू कैन से द लीडर्स, द ऑफिसर्स, राइट। ये एक डिपार्टमेंट को लीड करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और उनका एग्जीक्यूशन भी ओवरलुक करते हैं। इन पॉलिसीज के एग्जीक्यूशन में इनको हेल्प करता है उनका सपोर्टिंग स्टाफ विच इज B एंड C। B आप कह सकते हैं कि मिड लेवल मैनेजमेंट है, राइट, है ना, और C जो है सपोर्टिंग स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ है। ग्रुप D इज बेसिकली MTS हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, बट दिस इज मोस्टली मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड रिलेटेड पोजीशंस, रिलेटेड वर्क। तो ये ग्रुप A जो है, इसका जो सिलेक्शन होता है वो मोस्टली यूपीएससी द्वारा होता है। ग्रुप B और C, ये थोड़ा सा ग्रॉस जनरलाइजेशन है टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, राइट। बट ग्रुप B और C आप देखेंगे तो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एग्जाम्स कराता है, जैसे SSC, CGL, राइट, वो ग्रुप C में है। सिमिलरली SSC, CHSL वगैरह भी कराता है जो ग्रुप D और C में जाता है, राइट। प्लस डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस होते हैं, वो कभी कभी जो है डायरेक्ट एंट्री भी देते हैं ग्रुप D में। तो ये तरीका है। तो बेसिकली आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं, आप किसी डिपार्टमेंट को लीड करना चाहते हैं। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत ये नोटिफिकेशन है 2022 के एग्जामिनेशन का, और इसमें आप देखो तो IAS ऑफिसर्स हैं, IFS हैं, IPS है, राइट। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में ग्रुप A सर्विसेज, देन सिविल अकाउंट सर्विसेज में ग्रुप A सर्विसेज। तो पहली बात तो ऐसा नहीं है कि खाली आप IAS बन सकते हैं। IAS, IFS और IPS के अलावा भी बहुत सारी पोस्ट्स हैं, जैसे कि अकाउंट सर्विस में है, कॉर्पोरेट लॉ है, डिफेंस अकाउंट्स हैं, डिफेंस एस्टेट्स हैं, देन इंफॉर्मेशन सर्विस है, पोस्टल सर्विस है, PNT अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस है। रेलवे में आपको नौकरी मिल सकती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विसेज, IRS आपने सुना होगा, खासा फेमस। तो IRS में आप जो है इनडायरेक्ट साइड भी जा सकते हैं, डायरेक्ट साइड भी जा सकते हैं। देन इसके अलावा अगर आप देखें तो इंडियन ट्रेड सर्विसेज ग्रुप A सर्विसेज है ये भी। फिर आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर में आपको सर्विस मिल सकती है। देन दिल्ली अंडमान, तो जो बेसिकली यूटी वाली सर्विसेज हैं, इनको ग्रुप B में जोड़ा गया है, राइट, है ना। जैसे मैंने कहा कि हाँ थोड़ा सा ग्रुप B और इसमें थोड़ा सा ओवरलैपिंग है। ओके, तो ग्रुप B ये देखिए दूसरी तरह की सर्विसेज भी हैं, ये DNIPS एंड DNICS एंड देन पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज, पॉन्डिक्स, राइट। तो ये सर्विसेज भी यूपीएससी एग्जामिनेशन द्वारा
कंडक्ट करी जाती हैं। तो देखो ये जो पोस्ट हैं सारी, ये समझिए आप इस बात को कि ये आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन प्रोवाइड करती हैं, ताकि आप ऐसी पॉलिसीज़ बना सकें जो देश के लिए कुछ कर सके, जो सोसाइटी में आप अगर चेंजेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हैं तो एजुकेशन में आपको कुछ करना है, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कुछ करना है, काफ़ी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। नई पॉलिसीज़ अपने आप जो है एग्जीक्यूशन में देख सकते हैं आप। अगर आप सिमिलरली जो है अगर आईपीएस सर्विसेज में हैं तो लॉ एंड ऑर्डर में आप जो है टेक केयर कर सकते हैं किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी स्टेट में, राइट। तो अपॉर्चुनिटी अगर आप देखें कि देश के लिए कुछ करने की अपॉर्चुनिटी भतेरी है, बहुत बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और देश के लिए, सोसाइटी के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यू शुड डेफिनेटली एस्पायर फॉर दिस सर्विसेज, राइट। अब बात करते हैं कि अगर पर्सनल उसमें आए, राइट, पर्सनल पे अगर हम आते हैं तो पर्सनल ऑप्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल दिस जॉब गवर्नमेंट जॉब है एक तो, है ना, तो इंडिया में तो गवर्नमेंट जॉब को देखिए वैसे भी काफ़ी क्रेज़ है। दूसरा जो है दीज आर वेरी वेरी प्रेस्टिजियस जॉब्स, है ना। आप अगर आईएएस ऑफिसर हैं तो आपकी सोसाइटी में इज्जत भी बहुत है, बिकॉज यू हैव दैट पोजीशन टू एक्चुअली मेक दोज चेंज, राइट। देन पर्क्स भी हैं जो है आपको अगर आप देखो तो पर्सनल उसमें आपको रहने के लिए बंगला मिल जाता है, आपको जो है हेल्पर्स मिलते हैं, आपको कार मिलती है, राइट, है ना। तो पर्क्स भी बहुत सारे हैं डेफिनेटली। देखो इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सच लाइफ जिसमें वर्क और लाइफ दोनों बैलेंस्ड हो, या फिर आपको इस तरह की पर्क्स मिल रही हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग। सिमिलरली पावर, हालांकि मैंने दोनों चीज़ों को अलग लिखा है, राइट, है ना। आप इसके लिए एस्पायर कर सकते हैं, आप इसके लिए एस्पायर नहीं कर सकते, एवरीबडी हैज़ देयर ओन रीजंस, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम इसके बारे में बात करेंगे, राइट। पावर है, अच्छा खासा पावर है सोसाइटी में, यू फील कि हाँ जो है यू कैन डू अ लॉट मैनी थिंग्स। सिमिलरली स्टेबिलिटी भी है, अगर आप प्राइवेट जॉब से अगर आप कंपेयर करें, राइट, तो इट इज़ वेरी वेरी स्टेबल, वेरी वेरी स्टेबल, राइट, एंड आपको ओवरऑल कभी आगे कुछ सोचने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली प्राइवेट जॉब्स में जो है लोग काफ़ी अनसेटिस्फाइड होते हैं, उनको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होता। रीज़न कि दे डोंट सी कि ये जो वो कर रहे हैं, वो जो जॉब कर रहे हैं, वो एक्चुअली कहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। बट जब आप गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं, यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि वो इम्पैक्ट क्या है, एंड यू फील वेरी वेरी सेटिस्फाइड, राइट। तो जॉब सेटिस्फैक्शन गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी हाई है, बिकॉज जो है यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो अगेन आपका कुछ भी रीज़न हो सकता है, आप नेशन के लिए कर सकते हैं, देश के लिए कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कर सकते हैं, दोनों के लिए कर सकते हैं, बिकॉज एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं तो उसमें भी कुछ गलत नहीं। अच्छी बात है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, आपकी जो पोजीशन इन द सोसाइटी है वो भी इंप्रूव हो रही है, और साथ ही साथ जो है आपको मौका मिल रहा है कुछ अचीव करने का, कुछ देश के लिए अचीव करने का। एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर देखो आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, यू आर बिगनर, इवन अगर आप थोड़ा आगे जा चुके हैं, ट्राई अंडरस्टैंड कि आप एक कहीं पे नोट कर लीजिए कि वाई यूपीएससी क्या है, क्यों करना चाहते हो भाई तुम, राइट। ऐसा कहीं लिख के अपनी दीवार पे चिपका लो, ताकि उसे बार बार देखो, और जब भी डीमोटिवेट फील करो इसको फिर से पढ़ लो। क्योंकि देखो डीमोटिवेशन और थोड़ा सा डिप्रेशन है ना, ये सब कभी कभी होगा, कभी कभी ब्रेक डाउन होगा, राइट। क्योंकि ये तैयारी जो है डिमांडिंग है ना, मांगती है, थोड़ा पसीना मांगती है, लहू तो नहीं मांगती लेकिन हाँ पसीना मांगती है, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत लगेगी इसमें, तो ये राह आसान नहीं होने वाली है, लेकिन मैं कहूँगा कि हाँ ये अगर पता है कि क्यों जाना है कहीं पे, राइट, तो थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाती हैं, कंपैरेटिवली आसान हो जाती हैं कि हाँ जब पता है कि हाँ यहाँ बी पॉइंट पे पहुँचना है और रीज़न पता है कि क्यों पहुँचना है, तो भटकोगे नहीं, सीधे सीधे बी तक ही जाओगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में बात करते हैं कि जो है और हमें क्या जानना चाहिए यूपीएससी की तैयारी के बारे में। बाकी जैसे मैंने कहा कि आप टेलीग्राम में मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ट्रू एस्पिरेंट्स में, प्लस आप मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं, राइट। टीम आपसे कनेक्ट करेगी या मैं खुद आपसे कनेक्ट करूँगा, राइट। अगर कोई इशू है, कुछ आप जो है बात बताना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, फील फ्री टू रीच आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड जो है ये बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। जो भी पीडीएफ्स में पढ़ाऊंगा वो यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, है ना, जिनको ज़रूरत है उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।